नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कोरोना ने दुनिया की सांसों पर पहरा बिठा रखा है, रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन इस दौर में भी तबलीगी जमात ने जलसा किया। 2500 लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अब इसका खामियाजा देश देख रहा है। शहर शहर दिल्ली के मरकज में गए लोग सामने आ रहे हैं और लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। तबलीगी जमात के मरकज से जो कुछ भी सामने आया वो बेहद डरावना है। दीन की खातिर 2500 लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए और फिर देश के अलग अलग शहरों में अपने घर के लिए निकल पड़े। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बनी है कि मरकज कोरोना की एपी सेंटर बनकर सामने आया है और पूरे देश को डरा रहा है। कोरोना काल की सबसे बड़ी साजिश इसी इमारत के अंदर बंद थी, जिसे देश और दुनिया तबलीगी जमात के मरकज के नाम से जानती और पहचानती है। लेकिन जो सच्चाई इस इमारत से निकलकर बाहर आई है, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। पूरा देश जब अपने अपने घरों में रहकर अपनी जान की खैर मना रहा था, तब दीन के नाम पर यहां एक दो नहीं, पूरे 2500 लोगों का जमावड़ा था। निजामुद्दीन का मरकज इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब ये केंद्र कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 14 और 15 मार्च को से ही यहाँ पर लगातार जो तबलीगी जमात है उनके लोगों का आना जाना था और लॉकडाउन के बाद भी 22 तारीख के बाद भी जब स्थितियां बिगड़ने लगी, तब भी यहाँ पर इस मरकज बिल्डिंग में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सुनेंगे तो और ज्यादा सिहर जाएंगे। तबलीगी जमात के इस मरकज में एक दो नहीं बल्कि 16 मुल्कों के लोग इकट्ठा हुए थे। आंकड़ा देखिए, नेपाल से 19, बांग्लादेश से 19, म्यांमार से 33, मलेशिया से 20, सिंगापुर से 1, इंडोनेशिया से 72, श्रीलंका से 34, किर्गिस्तान से 28, कुवैत से 2, जिबौती से 1, अल्जीरिया से 1, इंग्लैंड से 3, फ्रांस से 1, फिजी से 4 लोग इस मरकज में जुटे थे। दुनिया के कई देशों, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, चाइना और थाईलैंड, इन देशों से भी जो तबलीगी जमात के लोग थे वो यहाँ पर आए थे, जो इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे सुनिए, इन विदेशी लोगों के साथ देश के 19 राज्यों के करीब 1549 लोग इस इमारत में एक साथ रह रहे थे। वो भी उस दौर में जब घर वालों को एक दूसरे से दूरी बनाने की दुनिया हिदायत दे रही है। इनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु से 501, केरल से 15, कर्नाटक से 45, तेलंगाना से 55, महाराष्ट्र से 109, मध्य प्रदेश से 107, उत्तर प्रदेश से 156, राजस्थान से 19, हरियाणा से 22, पंजाब से 9, हिमाचल से 15, उत्तराखंड से 34, बिहार से 86, असम से 216, मेघालय से 5, पश्चिम बंगाल से 73, उड़ीसा से 15, झारखंड से 46, अंडमान से 21 लोग शामिल हुए थे। वहाँ पर जो हालात हैं वो बड़े मुश्किल बने हुए हैं, हालात बड़े भयावह हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी 2 से 3 हजार लोग उस मरकज बिल्डिंग में रुके हुए थे, जिसमें से आसाम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, देश के कई प्रांतों के लोग थे। अंडमान निकोबार के जो 10 लोग थे उनमें से 9 पॉजिटिव पाए गए हैं। मरकज में देश के साथ दगाबाजी का सबसे खौफनाक सच तब सामने आया जब वहां किसी बुजुर्ग की अचानक तबीयत खराब हुई। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला जांच के तमाम साजो सामान के साथ मरकज पहुंचा तो वो देखकर ही मरघट नजर आने लगा। 1548 लोगों की कोरोना की जांच हुई, 441 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए, 330 लोगों को अस्पताल भेजा गया और 1107 लोगों को
क्वारंटीन में भेजा गया। इनमें 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए किसी धार्मिक फंक्शन के लिए। उस धार्मिक फंक्शन के बाद कई लोग चले गए और काफ़ी लोग रुक गए। अब जब पता चला तो उनमें से उनको पिछले कल से परसों से वहाँ से निकाला जा रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट्स के कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं। दहशत इतनी फैल चुकी थी कि आम लोगों से लेकर अधिकारियों तक के हाथ पांव फूल चुके थे कि दीन के नाम पर देश के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसके कौन कौन कसूरवार हैं, इसकी तलाश शुरू हो गई। मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया। इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहाँ से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहाँ से निकले थे, तेलंगाना पहुँचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी ज़िंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। दिन ढलते ढलते देश के दूसरे शहरों से जो आंकड़े सामने आने लगे वो बेहद डरावने थे। उन लोगों की शिनाख्त होने लगी जो अपने अपने शहर से मरघट बने मरकज में दीन की खातिर मौत की दावत पर पहुंचे थे। देश के साथ इस सबसे बड़ी दगाबाजी के कई किरदार हैं, कई कहानियां हैं, कई दावे हैं, और इन दावों के बीच दम तोड़ता वो सिस्टम भी जिसने शहर शहर मौत बांट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मरकज में लॉकडाउन से पहले और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका गुनहगार कौन है और कौन कौन जिम्मेदार, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इस सब के बीच जो तस्वीरें, दलील और दावे सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ मरकज के जिम्मेदारों को बल्कि दिल्ली पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑडियो और एक वीडियो से लापरवाही सामने आ रही है। वो मरकज को मरघट बनने देने की दलीलें दे रहे हैं। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूं और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पस है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन वही तबलीगी जमात का मरकज यानी केंद्र है जिसे कोरोना की राजधानी बनाने की तैयारी चल रही थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका सच इस ऑडियो क्लिप में सुनिए। जब अल्लाह के सामने पेशी हो जावे और हालात आ जावे और पकड़ आ जावे अल्लाह की तरफ से, तो ये मौका नदामत का और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो, ये कुछ नहीं। हाँ, बीमार है, बीमार की आयादत 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरी लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ। देश में कोरोना का खौफ फैल चुका था, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन मरकज के जिम्मेदार आलिम गैर जिम्मेदाराना तकरीर कर रहे थे। इस ऑडियो क्लिप को निजामुद्दीन के उसी मरकज का बताया जा रहा है जहां दीन की दावत पर मरकज को मरघट बनाने के लिए 1-2 नहीं 2,500 लोग जुटे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो सच इस बयान में कैद है वो खौफनाक है। कोरोना से बचाव के मानकों को
खुली चुनौती देने वाला है, मौत के मुंह में ले जाने वाला है। अछूत बनना, अछूत बनाना और खौफ फैलाना, ये इसका वक्त नहीं है। आमाल के मुतवज्जे करना, उम्मीद दिलाना, और इस वक्त ये मौका है अल्लाह की वहदानियत के बयान करने का कि जब तुम्हारे ऊपर मखलूक का खौफ तारी हो जाए तो तुम अल्लाह की कुदरत को ज्यादा बयान करो। सर 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये वीडियो 23 मार्च का बताया जा रहा है, यानी उस दिन जब पूरे देश में पीएम के आदेश पर लॉकडाउन हो चुका था। निजामुद्दीन थाने में एसएचओ के सामने मरकज के जिम्मेदार बैठे हैं और एसएचओ उन्हें कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए मरकज को खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप पहले आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है, अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? सही है। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है। और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने। सर 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद हैं। बातचीत के अगले हिस्से में मरकज के जिम्मेदार एसएचओ से अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। देश लॉकडाउन है, सीमाएं सील हैं, आखिर फंसे हुए लोगों को निकालें तो कैसे निकालें? 2,500 में से एक रह गए हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए। ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। गलती तो हुई थी। देश पर कोरोना संकट के बीच मरकज में 2,500 लोगों का मजमा इकट्ठा कर लिया। गुनाह माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी कम कसूरवार नहीं है, जिसकी नाक के नीचे इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और उसे कानो कान खबर भी नहीं हुई। वक्त रहते मरकज में जमा हुए इस मजमे को बैरंग क्यों नहीं लौटाया गया? सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहां से निकले थे, तेलंगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी जिंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिंदगी खतरे में हो सकती। देश के साथ ये जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ है उसके कई कसूरवार हैं और कई सवाल हैं। मरकज की एक चिट्ठी भी सोशल मीडिया में सुर्खियों में है, जिसमें मरकज में फंसे हुए लोगों को निकालने की गुजारिश की गई है। तो आखिर इस चिट्ठी को प्रशासन ने हल्के में क्यों लिया? अब सवाल यह है कि आखिर मरकज में 14-15 मार्च के बीच कैसे जमा हुआ मजमा? मरकज के जिम्मेदारों ने कैसे कर दी बड़ी लापरवाही? कोई जलसा तय था तो उसे कैंसिल क्यों नहीं किया? निजामुद्दीन थाने को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? हालात बिगड़ने का इंतजार क्यों करती रही पुलिस? फंसे हुए लोगों को पहले से ही क्यों नहीं निकाला गया? अपने अपने दावे और गुनाहों पर पर्दा डालने की दावेदारी, लेकिन उनका क्या जिन्हें इस भीड़ ने अपनी लापरवाही से
मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। देश के कई हिस्सों से अब वो डरावने आंकड़े आने लगे हैं जिनमें बेकसूर मरकज और पुलिस की पेचीदगियों के बीच कोरोना की कैद में पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। मरकज से निकले कोरोना के मकड़जाल ने न सिर्फ देश के तमाम शहरों को अपना शिकार बनाया, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका जंजाल फैला है, जिसने न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकारों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि मरकज से लौटे ये कोरोना के शिकार कहां किस शहर में बैठे हैं, इसकी अभी भी जांच जारी है। सच सामने आएगा तो शायद सबको सकते में डाल सकता है। जमात के जंजाल में घिरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मरकज का मकड़जाल, शहर शहर हो रही है इनकी तलाश। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जो कुछ भी हुआ है उसकी दहशत अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कुल 107 लोग दिल्ली मरकज में पहुंचे थे। इनमें से 82 लोग वापस लौटे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी भी 25 से ज्यादा लोगों का कोई अता पता नहीं है। जिन 82 लोगों की शिनाख्त की गई है वो मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, विदिशा, बुरहानपुर और रायसेन जिलों के रहने वाले हैं। ये खुले घूमते हुए पूरे शहर को बीमार न करें, इसके लिए सीएम शिवराज ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इन सभी लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, साथ ही इनकी हेल्थ चेकअप होगी। अगर कोरोना के लक्षण पाए गए तो फिर जांच और इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर और एसपी की होगी। इधर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बुरहानपुर में भी ऐसे 5 लोगों को ट्रेस किया है। उन्हें देर रात जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटाइन किया गया। उनके सैंपल जांच के लिए इंदौर भेजे गए। इन सभी 5 लोगों के घरों को सील कर दिया गया है। वो किन लोगों से मिले उनकी हिस्ट्री तैयार की जा रही है। देखिए, कल हमको सूचना मिली थी कि हमारे बुरहानपुर में भी कुछ लोग हैं जो निज़ामुद्दीन होके आए हैं अलग अलग समय में। उनको हमने ट्रेस करवाया, उनसे रात को घर से उनको हमने रिकवर करवाया, हमारे अस्पताल लेके आए, हमने उनकी सारी जांचें करवाई हैं और हमने उनका ब्लड सैंपल भी ले लिया है और इंदौर भेज भी दिया है। वहाँ पे रिसीव भी हो गया है इंदौर में। और उसके बाद अभी हमने उनको अपनी निगरानी में रखा है, उनको क्वारंटीन कर दिया है 15 दिन के लिए। और इसके बाद उनकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे देखेंगे अपन क्या कार्रवाई करनी है। अभी हम लोगों ने उनके घरों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। उनके घर वालों को बता दिया है कि ना बाहर निकलेंगे, ना कहीं जाएंगे, ना कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। शहडोल में भी ऐसे 5 लोगों की पहचान की गई है जो 10 मार्च को दिल्ली से लौटे थे। 3 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जबकि 2 की जिला अस्पताल में और 1 की बुढ़ार सामुदायिक केंद्र में स्क्रीनिंग की गई। जबलपुर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और मुखबिरों को भी ऐसे लोगों के सुराग तलाशने में लगाया गया है जो हाल के दिनों में निजामुद्दीन मरकज से लौटे थे। गुना पर भी मरकज से निकला खतरा मंडराने लगा है। निजामुद्दीन से गुना पहुंचे ऐसे 5 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इन पर 14 दिनों तक नजर रखी जाएगी। मरकज से निकलकर कोरोना का यह खतरा छत्तीसगढ़ में भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में ऐसे 101 लोगों की पहचान की गई है जो तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए थे। इनमें से 32 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 69 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। कोरबा में 15 लोग निजामुद्दीन से लौटे थे। इनमें से 5 की पहचान की जा चुकी है। इन सभी को एक हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है। सभी का ब्लड सैंपल रायपुर भेजा गया है। जगदलपुर में भी 9 और दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर से 14 लोग दिल्ली के मरकज में जुटे मजमे में शामिल थे। इन सभी की लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। खतरे की बात यह है कि इनमें से कुछ लोग सीआरपीएफ के जवान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही, लेकिन आप घरों में रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।